आप लोग को भी नमस्ते। नमस्ते सर। अभी देखो ये सेफ्टी मीटिंग है, ये हमारा टीबीटी मीटिंग है। क्या है टीबीटी? क्या है? देखो जिस बारे में हम लोग बात करते हैं उसको पता होना चाहिए। मैं एक बात बोलता हूँ, जिस घर में हम लोग रहता है उस घर का नाम तो पता होना चाहिए ना, या फिर मालिक का नाम पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी बोल के चला गया, कुछ समझ में आया ही नहीं। ऐसा नहीं होना है। देखो अभी जो हम लोग सुबह का मीटिंग करते हैं, ये इसके बिना काम नहीं स्टार्ट होता, लेकिन इधर ज़्यादा प्रेशर है और ज़्यादा इधर सेफ्टी रूल्स नहीं है, इसलिए मैं इधर आप लोगों को उतना ये नहीं करता मीटिंग। नहीं तो बिना इस मीटिंग का हम लोग ये चालू नहीं करता है काम, क्योंकि ये मीटिंग बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। पीछे से बोलिए, ये मीटिंग क्या होता है? बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि आप लोग जो काम करने जाता है ना, देखो ये हमारा कंस्ट्रक्शन साइट है, सिविल का काम है, इसमें बहुत ज़्यादा तरह का हमें हज़ार्ड मिलता है, नुकसान पहुंचता है। क्यों? कैसा कैसा? जैसे कि आपको बिजली का झटका लग जाना, क्योंकि ये जो वायर इधर है ना, DPO RCC भी, मुझे ऐसा लगता है कुछ लगा नहीं है। अगर वो नहीं लगा है तो फिर बहुत आपको सावधानी से काम करना है। जैसे कि केबल आपको पानी में भीगता जा रहा है, पता है ना, दुश्मन है केबल, जो पानी का दुश्मन होता है। थोड़ा सा भी टच आता है उसमें, करंट लग जाए, करंट लगेगा तो बचेगा नहीं कोई भी आदमी। एक बार बचेगा, दूसरा बार तो नहीं बचने का चांस है, क्योंकि बिजली किसी का रिश्तेदार नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? ये हम जो मीटिंग कर रहे हैं इसका नाम टीबीटी है। इसका पूरा नाम होता है टीबीटी का टूल बॉक्स टॉक। क्या नाम होता है? टूल बॉक्स टॉक। एक हमारा टूल जैसा ये मीटिंग होता है, ये शॉर्ट मीटिंग होता है, 5 से 2 मिनट का रहता है। मैं आप लोगों को अच्छा समझाने के लिए थोड़ा 5 से 7 10 मिनट तक कर देता है। 10 मिनट तो आप लोग गुटखा खाने में लगा देता है कि नहीं? 10 मिनट अगर ये लोग ये मीटिंग सुन लेगा तो आपको बहुत ही सीख मिलेगा, प्लस आपको काम करने का बहुत हेल्प मिलेगा। क्योंकि हम सभी का परिवार है, मेरा भी परिवार है, आपका भी परिवार है कि नहीं? उसी के लिए हम लोग इधर क्या काम करने के लिए आए हैं। ऐसे तो नहीं आया है ना दारू पीने। आप लोग बहुत ज़्यादा आदमी है जो दारू पीकर दारू में एक दिन ख़त्म हो जाता है। मैं थोड़ा हंसाता भी और थोड़ा बोलता भी हूँ, क्योंकि किसी भी लेबर को डरा कर अगर बोलते हैं ना, वो इधर तो समझता है लेकिन उधर जाकर भूल जाता है। वो जो अच्छा से समझ जाता है ना, वो खुश रहता है। हम लोग किसी भी प्रकार के किसी को दबाव नहीं डालता है। दबाव कब डालते हैं? जब वो ऐसा आदमी होता है। अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं है इधर जिसको हम लोग दबाव डालकर, नहीं तो हम सेफ्टी वालों को, आपको पता होगा LNT कंपनी है ना, मैं काम किया हूँ। अगर मैं जिधर खड़ा हो जाता तो कोई बोलने के लिए भी नहीं होता था, चाहे इंजीनियर हो, PM हो। अभी इधर तो कंस्ट्रक्शन साइट बड़ा कंपनी नहीं है, इधर हम लोग को उतना नहीं चलता। लेकिन अगर हम लोग उधर, मैं अगर साइट पे एंट्री करता था ना, उस समय से किसी को चलने के लिए भी नहीं होता था, ऐसा था। अभी उधर मेरा सैलरी थोड़ा कम था, इसलिए मैं इधर ट्रांसफ़र करा दिया। इधर थोड़ा ज़्यादा इसलिए सभी जैसा हम लोग हैं वैसा आप लोग भी, आपको इधर सैलरी कम मिलेगा तो आप नेक्स्ट ज़्यादा जाएगा ना, ऐसा ऐसा हम लोग भी है। तो बस फ़र्क इतना है कि आप लोग थोड़ा मेहनत करते हैं, हम लोग भी मेहनत करता है, लेकिन हम लोग क्या करता है, थोड़ा लिखाई पढ़ाई काम करता है, आप लोग थोड़ा मेहनत का काम करता है। समझ में आ रहा है ना? और कुछ फ़र्क नहीं है। आप आदमी हैं, हम लोग भी क्या आदमी हैं। अभी हम समझेंगे इस टॉपिक में, एक्टिविटी में क्या हम लोग डिस्कस करता है। देखो ये शॉर्ट मीटिंग होता है 5 से 10 मिनट का। जो आप लोग काम करने जाते हैं ना, उसमें क्या क्या हज़ार रहता है, बिना कोई खतरा का काम नहीं है। सभी समझता होगा, बिना कोई खतरा का काम है। किसी भी प्रकार का आप लोग काम करेगा, जैसे कि हॉट वर्क, वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, या फिर आप ग्राइंडिंग करो, या फिर शटरिंग का काम करो, हाउस कीपिंग करो, ये सभी में खतरा है। अगर आप लोग नहीं समझता है तो आपको क्या वो नुकसान पहुंचा सकता है। समझ में आ रहा है ना? अभी आप लोग कौन सा काम करते जा रहे हैं? अभी हाउस कीपिंग। अब देखो हाउस कीपिंग का मतलब ये नहीं होता है कि झाड़ू लगाना उधर बीत देना। हाउस कीपिंग का मतलब क्या होता है, जो मटेरियल जिधर से हम लोग उठा रहे हैं, वो क्या वो जिधर से हम लोग उठा रहे हैं उस मटेरियल को उधर से साफ करके, जिधर उसका उसका जगह है उधर हमें रखना। समझ में आया? नहीं समझ में आया? इसका एक मेथड है 5S से बनकर, ये कहा गया जापान का है, जो धीरे धीरे इंडिया में भी लागू हो गया। ये बहुत ज़्यादा चलता है। इसको अगर आप लोग समझ जाता है कि हर स्टोर में, स्टोर के लिए ज़्यादा है, सफाई के लिए है, वो समझता है। देखो हाउस कीपिंग ओनली साफ सफाई नहीं होता। हाउस कीपिंग का मतलब होता है एक्सीडेंट को बचाना। एक्सीडेंट समझ में आता है ना, नुकसान पहुंचाना, हाथ पैर टूट जाना, इसको बोलते हैं। हम 5S के समझेंगे हाउस कीपिंग क्या होता है। पहला S का मतलब होता है शॉर्ट,
मतलब आप देखता है ना, डॉक्टर देखता है ना, वो मेडिसिन क्या करता है, सभी को छाट छाट के क्यों रखता है, क्योंकि इमरजेंसी होगा तो उसमें से छाट के रहेगा तो मिल जाएगा। वैसे हम लोग इधर भी क्या करता है, जितना भी आपको मटेरियल है उसमें जो आपको काम के लायक है उसको छापना। पहला इसका मतलब क्या होता है, छापना। अब मान लो 10 मटेरियल है, उसमें सभी एक में मिला कर रखेगा, कुछ इमरजेंसी होगा वो हमें चाहिए तो मिलेगा, सबको ढूंढना पड़ेगा। इमरजेंसी पता है ना, इमरजेंसी का मतलब होता है जल्दी, आपातकालीन। बस में किधर भी आप लोग हॉस्पिटल जाता है, देखा है कि फायर एक्सटिंग्विशर इमरजेंसी लिखा होता है लाल कलर का। वैसे हमारे कार्यस्थल पर भी है। पहला इसे इसका मतलब शॉर्ट मतलब छापना होता है। आप जो भी मटेरियल से काम कर रहा है, जो आपका काम है वही आप रखो, दूसरा मटेरियल को आपको रखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बाधा बन सकते हैं इमरजेंसी में। पता है ना, इमरजेंसी में आदमी दौड़ता है आदमी को बचाने के लिए। बहुत आदमी को मैं अभी तक, मेरा 4-5 साल सेफ्टी में हो गया काम करते हैं, बहुत आदमी को मैं देखा हूँ, यही हाउस कीपिंग से आग लग गया तो जलते हुए देखा है, सामान को जलते हुए देखा है, बिजली से जलते हुए देखा है, हाथ पैर टूट गया, ये कट गया। एक आदमी को ग्राइंडिंग चला रहा था, उसमें गार्ड नहीं लगा था तो उसका आँख ही कट गया। इतना डेंजर है। अगर आप लोग उसमें गार्ड नहीं लगाते हैं तो व्हील जो कटता है ना, हमारे शरीर में किधर भी जाएगा तो क्या करेगा, उधर का हिस्सा ही उठ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा राउंड करता है, घूमता है। आरपीएम रोटेशन पर मिनट उसका होता है, हर 1 सेकेंड में वो 13,000 4,000 घूम जाता है। अगर मैं ऐसा हाथ भी करता हूँ जल्दी तो उतना नहीं घूमेगा, उसको घूमने के लिए 10 मिनट तो चाहिए। डेंजर है कि नहीं। लेकिन हम उस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे, हाउस कीपिंग का कर रहे हैं, इसको हम कवर करेंगे। पहला इसका मतलब क्या मैं बोल दिया, छापना। किसी भी मटेरियल को जो ज़रूरी है उसको रखना, नहीं तो जो नहीं ज़रूरी है उसको छाप देना। दूसरा इसका मतलब होता है शॉर्ट सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर का मतलब ये अर्थ होता है सजा के रखना। मैं फिर वही एग्जांपल लगा, देखा ना हमारा स्टोर में आप लोग देखा होगा, सभी मटेरियल को अलग अलग रखा है कि नहीं, वही सभी एक में रहता तो काम देता, काम करने में भी मज़ा नहीं आता, साथ में अगर कुछ भी अगर लेना होता तो मिलता। वैसा ही आपको इधर काम कर रहा है, जो भी आपको मटेरियल चाहिए यूज कर रहा है, वो क्या करना है, आपको एक अलग अलग इधर 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 ऐसा करके रख सकता है। डॉक्टर देखा है ना कैसे रखता है, एक रैक में इधर एक रैक में इधर, ऐसा ऐसा क्यों रखता है, क्योंकि उसको ढूंढने के लिए आसान हो जाता है। होता है कि नहीं, उसको पता है बुखार का दवा कौन सा है, इंजेक्शन कौन सा है, अलग अलग दवा रहता है ना। इतना तो मेरे को मेडिकल में नहीं पता, लेकिन फिर भी बेसिक पता है, उससे आपको समझ में आ गया। तीसरा नंबर की क्या होता है, आपका होता है साइन। साइन का हिंदी होता है चमकाना। अब आपको जिधर काम करना है, पहला हम लोग क्या किया, जो मटेरियल है जो हमको ज़रूरत है उसको छाप दिया। दूसरा क्या किया, उसको सीट किया, ऑर्डर किया, मतलब अलग अलग ऑर्डर किया, ताकि हमें ढूंढने में मदद मिल सके और किसी भी इमरजेंसी होता है तो ले सके उसमें। तीसरा में हमारा आता है चमकाना। अब जिस एरिया में वो रखा है उधर क्या करना है, हमें हाउस कीपिंग करना, साफ सफाई करना, अच्छा से उधर क्लीनिंग करना, ताकि वो एरिया साफ रहे। वो एरिया साफ रहेगा तो आपको कुछ भी इमरजेंसी होता है उधर से जाएगा तो ले लेगा। जहाँ पे साफ नहीं होता उधर काम करने का मन करता है। अगर जंगल है, जंगल में है, देखते हो ना कोई आदमी जाता है जल्दी, जिधर साफ होता है उधर ही आता है बैठता है कि नहीं। वैसे इधर भी है, आप लोग जिधर काम करता है उधर थोड़ा साफ करके रखेगा तो सांप से बचेगा। दूसरा आपको वेस्ट जो डस्ट आता है, ये धूल वूल आता है, वो आपके अंदर नहीं आएगा, वो भी बहुत डेंजर बीमारी है। डस्ट पता है ना, जो ग्राइंडिंग मशीन चला रहा है वो मास्क लगा कर चलाना, क्योंकि हमारा फेफड़ा खराब हो जाता है, धीरे धीरे अंदर जाता है हमारा। हमको पता कब चलता है, जब पूरा चला जाता है अंदर, बाद में हमें सांस लेने में दिक्कत हो। देखना कोई कोई ऐसा ऐसा आदमी है जिसको सांस लेने में दिक्कत होता है तो उसको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। बिना मास्क के काम मत करना, क्योंकि जो उसमें धूल रहता है धीरे धीरे हमारा इधर फेफड़ा होता है इसमें जाता है, जाएगा तो फेफड़ा खराब होगा तो हमारा शरीर किसी भी काम का नहीं रहेगा। इसलिए जो भी धूल में जो काम करता है वो मास्क लगा कर करो। मेरे से बोलो, अगर सर नहीं देता है वो सर नहीं देता है, मेरे से बोलो, मैं सभी कुछ देता हूँ, क्योंकि मेरे को आपको चिंता है। आप लोगों ने देखा होगा जब से मैं इधर एंट्री किया हूँ तब से बहुत आदमी सेफ्टी फॉलो कर रहा है कि नहीं। बहुत आदमी को, अभी तक कितना आदमी को बच गया, मैं कितना आदमी को हॉस्पिटल भी लेकर गया, और कोई इधर एक्शन लेने के लिए नहीं है। लेकिन मैं काम किया हूँ, मेरे को पता है आदमी के, अगर कोई आदमी आज किसी को डेथ हो जाता है, भगवान ऐसा ना करे, वो आदमी तुरंत वापस आएगा कभी,
इसलिए आदमी का अहमियत कब पता चलता है, जब वो चला जाता है। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सबको जो चला जाता है वो कभी आता नहीं है, समझ में आ रहा है ना, इतना पता रहना। 4 नंबर सेफ्टी का एस का मतलब हो गया स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया, जो हम लोगों ने छापा, इसके बाद से जो ऑर्डर करके रखा सेव करके, उसके बाद से जो क्षमता है, इन तीनों जो क्या करते हैं हम चेक करते हैं। एक बार कोई भी काम करते हैं तो ये नहीं कि करके छोड़ देते हैं ना। शादी लड़का लड़की को करता है तो देखता है ना, शादी से पहले तैयारी करते हैं, ऐसा तो नहीं हो जाता है ना, मेरे को यही चाहिए, इतना पैसा चाहिए। अब पता है वो करता है तो हम लोग चेक करते हैं कि नहीं लास्ट में कि भाई इतना पैसा, ऐसा ऐसा चेक करता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि एक ही बार सोच के छोड़ देता है। वैसे इसमें भी आप लोग जो काम करेगा, जो काम कर रहा है उसमें क्या है ज़्यादा, एक बार चेक करेगा, लास्ट में बचने के लिए उपाय को चेक करेगा। लास्ट में आपका एक आता है सर्च, उसका मतलब ये आता है चारों चीज़ को आदत बना कर रखना। आप किधर भी काम करो इसका भी क्या करें, समझ में आ रहा है भाई, कोई बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना। ये मैं सेफ्टी आप ही के लिए बता रहा हूँ, तो सभी आपको क्या करना, ध्यान रखना।